फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन ना? तो बच्चों, आज हम हिंदी का आगे का पार्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है? तो बच्चों, मुझे कुछ सवाल को जवाब दे दो आप। तो देखो, आपको कौन कौन से खेल खेलना अच्छा लगता है? कबड्डी, खो खो, बराबर है। आपको और कौन कौन से खेल आते हैं? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। क्रिकेट तो सबका पसंदीदा खेल है ना? तो देखो, हर एक को अलग अलग खेल पसंद आता है। तो देखो, हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपको मालूम है? हॉकी, बराबर है। कौन सा है? हॉकी। तो देखो, हमारे पाठ का नाम ही आज है हॉकी का जादू। तो देखो, हमारा पाठ है क्या? हॉकी का जादू। और हॉकी खेल के फेमस प्लेयर कौन से आपको मालूम है? कौन से प्लेयर है वो? कौन से खिलाड़ी है जो उनके संबंधित है? मालूम है क्या आपको? मेजर ध्यानचंद, बराबर है। कौन थे? मेजर ध्यानचंद। तो देखो, मेजर ध्यानचंद कौन थे? एक समय वो हमारे हॉकी की टीम के कप्तान थे और दुनिया के महान हॉकी प्लेयरों में से उनको एक माना जाता था। मेजर ध्यानचंद उनके अलग तरीके से गोल करने के कारण फेमस हुए थे। तो देखो, क्या करते थे वो? अलग तरीके से गोल करते थे और उसी कारण वो फेमस हो गए थे। भारत को लगातार 3 साल उन्होंने गोल्ड मेडल दिया है हॉकी खेल में। उनका जन्मदिन जो होता है, उस जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिन क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। समझ में आया आपको? तो देखो, ये ऐसे मेजर ध्यानचंद थे। तो देखो, चलो हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। मैं पाठ पढ़ती हूँ, बस आप सुनो। एक बार भारतीय हॉकी के जादूगर ध्यानचंद भारतीय टीम के साथ हॉलैंड की राजधानी अम्स्टर्डम गए थे। वहाँ ओलंपिक के खेल हो रहे थे। भारतीय टीम एक के बाद एक मैच जीत रही थी और इसका श्रेय जाता था ध्यानचंद को। एक बार गेंद उनकी हॉकी को छू लेती थी तो हटती ही नहीं थी। तो देखो, क्या हुआ है, एक बार मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉलैंड की राजधानी अम्स्टर्डम यहाँ पे हॉकी का खेल खेलने गए थे। वहाँ पे ओलंपिक गेम चल रहे थे और वहाँ पे वो खेलने के लिए गए थे। भारतीय टीम एक के बाद एक मैच जीतती जा रही थी और उसका श्रेय किसको जा रहा था? तो ध्यानचंद जी को। तो देखो, एक बार जब जो हॉकी का बॉल है वो एक बार उनके पास जाता था तो वो क्या करती थी? उनकी हॉकी स्टिक से वो निकलता ही नहीं था। जरूर ध्यानचंद ने हॉकी पे गोंद लगाकर रखता है, इसलिए उसकी गेंद हॉकी को चिपक जाती है, हॉलैंड के एक खिलाड़ी ने कहा। तो देखो, सबको ऐसा लगता था कि उन्होंने उनके हॉकी स्टिक को गोंद लगाई है और उसी के कारण जब उनके पास गेंद जाती है तो उसको वो जो गेंद है उनके हॉकी स्टिक को चिपक ही जाती है, ऐसा सबको लगता था। और एक दिन क्या किया, उस खिलाड़ी ने कहा कि जरूर ही जो ध्यानचंद है वो क्या करते हैं? गोंद लगाते हैं उसकी हॉकी टीम को, हॉकी स्टिक को, ऐसा उन्होंने कहा। हमें उसकी हॉकी की जांच करनी चाहिए, दूसरा बोला। एक ने बोला कि वो गोंद लगाते हैं स्टिक पे, तो दूसरा जब बोला कि हमें क्या उसकी जांच करनी चाहिए। हॉकी का खेल खत्म हुआ। ध्यानचंद अपनी हॉकी लेकर मैदान से बाहर जाने लगे। हॉलैंड के खिलाड़ियों ने उनको रोक लिया। श्रीमान जी, हम आपकी हॉकी देखना चाहते हैं। हमें शक है कि आपने उसमें विशेष प्रकार का गोंद लगाया है। देखो, यह खेल खत्म हो गया और वो जा रहे थे उनका स्टिक लेके, तभी क्या किया, वो जो खिलाड़ी थे उन्होंने उनको रोक लिया और उनको बोला कि हमें आपकी जो स्टिक है वो चेक करनी है। हमें ऐसा शक है कि आपने विशेष प्रकार का, एक अलग प्रकार का जो गोंद होता है वह आपने आपके स्टिक पे चिपकाया है, ऐसे हमें शक है। ध्यानचंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी हॉकी उनको पकड़ा दी। हॉलैंड के खिलाड़ियों ने हॉकी को छूकर देखा, हॉकी बिल्कुल साफ थी। तो क्या किया, ध्यानचंद मुस्कुराए और उन्होंने क्या किया, जो उनकी हॉकी स्टिक थी उन प्लेयर को, उन खिलाड़ियों को दे दिए। और वो उन खिलाड़ियों ने क्या किया, उसको छू कर देखा, लेकिन वो बिल्कुल साफ थी, कहीं पे भी गोंद नहीं था। गोंद नहीं, मुझे तो लगता है ध्यानचंद जी ने अपनी हॉकी में विशेष प्रकार का चुंबक लगाया है, जिसके कारण गेंद उसकी हॉकी को छोड़ती नहीं है, एक ने कहा। तो अभी देखो, दूसरा क्या बोल रहा है, मुझे तो लगता है गोंद नहीं लगाया उस पे, तो क्या लगाया है? चुंबक कहीं पे लगाया है। चुंबक का मतलब है मैग्नेट। तो कोई दूसरा क्या बोलता है, मुझे लगता है उन्होंने क्या किया है, उस पे मैग्नेट लगाया है और उसी के कारण वो जो गेंद होती है
उसको चिपक जाती है, वो बिल्कुल हॉकी स्टिक को छोड़ती ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जापान के खिलाड़ी भी ध्यानचंद के पास पहुंचे और बोले, हमें आपकी हॉकी स्टिक देखनी है। हमें लगता है कि आपकी हॉकी में चुंबक लगाया है जिससे गेंद हॉकी के पास से हटती नहीं है। तो देखो अभी जापान के खिलाड़ी भी बोल रहे हैं कि हमें आपकी स्टिक देखनी है, हमें ऐसा लगता है कि आपने क्या किया है, आपने आपके हॉकी स्टिक पे चुंबक लगाया है और उसी के कारण आपकी जब गेंद आपके स्टिक के पास आती है तो बिल्कुल भी वहां से हटती नहीं है, ऐसा वो जापान के खिलाड़ी बोले। चुंबक से गेंद कैसे चिपकेगी, ध्यानचंद ने सोचा, लेकिन बोले कुछ नहीं। उन्होंने जापान खिलाड़ियों को अपनी हॉकी दे दी और उन्होंने क्या किया, जो हॉकी स्टिक थी वही जापानी खिलाड़ियों को दे दी। कि हम तोड़कर देख सकते हैं, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, तो वो सोचने लगे कि अभी मैग्नेट निकालना है, तो वो बोले कि हम क्या उसको तोड़कर भी दे सकते हैं। अवश्य, ध्यानचंद ने क्या बोला, ठीक है देख सकते हो, अवश्य देख सकते हो आप। उन्होंने हॉकी तोड़ डाली पर अंदर कोई चुंबक नहीं मिला। खिलाड़ियों ने माफी मांगकर चले गए। तो देखो उन खिलाड़ियों ने क्या किया, उनकी हॉकी स्टिक तोड़ दी लेकिन उसमें कहीं पे भी चुंबक नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी माफी मांगी और वहां से चले गए। आखिर ऐसा क्या है ध्यानचंद की हॉकी में जो गेंद उसके पास से हटती नहीं है? यह प्रश्न दर्शक, खिलाड़ियों सबके दिमाग पर छा गया था। अगले दिन ध्यानचंद मैदान में हॉकी खेलने उतरे और उनकी हॉकी का जादू चलने लगा। जब आधे समय का अवकाश हुआ तो एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और बोली, ध्यानचंद, मुझे लगता है कि तुम अपनी हॉकी पर जादू कर देते हो, इसलिए तुम इतना अच्छा खेलते हो। तो देखो अभी क्या हुआ है, सबको यह प्रश्न सताता था कि कैसे ये हॉकी जो स्टिक है ध्यानचंद जी की, उसके पास से गेंद कैसे नहीं हटती। सब खिलाड़ी, दर्शक, सबके दिमाग पे यही प्रश्न छाया रहता था। तो अगले दिन क्या हुआ, ध्यानचंद जी हॉकी खेलने के लिए मैदान पे उतरे और उनका जादू चलने लगा। तो वो गोल पे गोल कर रहे थे और जब बीच में आधे समय का अवकाश जब होता है, तब वो जब बाहर आए तभी एक बूढ़ी औरत उनको बोली कि मुझे लगता है कि तुम अभी क्या करते हो, हॉकी स्टिक पे जादू करते हो। तो देखो हर एक अलग अलग तरह से सोचता था और हर एक अलग ही इल्जाम उन पे लगा देता था। देखो अभी ये बूढ़ी औरत क्या बोल रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम हॉकी पे जादू ही कर देते हो और उसी के कारण तुम इतने सारे गोल कर देते हो और इतने अच्छा खेलते हो। तो अभी तुम क्या करो, तुम मेरी छड़ी लेकर खेलो, तब मैं तुम्हारा खेल देखती हूँ। ध्यानचंद हंस दिए। उन्होंने अपनी हॉकी महिला को थमा दी और उनकी छड़ी ले ली। छड़ी का आकार हॉकी की तरह ही था। ध्यानचंद जी बूढ़ी महिला की छड़ी से भी गोल पर गोल करने लगे। खेल खत्म हुआ पर बूढ़ी महिला अपनी छड़ी लेने जब ध्यानचंद जी के पास पहुंची और बोली, मुझे बताओ तुम्हारा जादू कहाँ पर है। तो देखो अभी क्या हुआ, उस महिला ने क्या किया, उनको क्या बोला कि तुम्हारा हॉकी स्टिक मुझे दे दो और मेरी छड़ी तुम ले लो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हॉकी स्टिक पे जादू करते हो। तो ध्यानचंद जी ने बोला, ठीक है तुम्हारी छड़ी दे दो, और वह उनकी छड़ी लेकर चले गए। और देखो छड़ी का आकार भी हॉकी स्टिक जैसा ही होता था ना। तो देखो वो क्या किया, उन्होंने उस बूढ़ी औरत के छड़ी से भी गोल पे गोल कर दिए। और जब खेल खत्म हुआ तब बूढ़ी औरत उनके पास पहुंची छड़ी लेने के लिए। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा जादू कहाँ पे होता है, छड़ी पे? तो देखो स्टिक पे, मैंने स्टिक ली तभी भी तुम मेरे छड़ी से भी गोल पे गोल कर रहे हो। तब ध्यानचंद जी बोले, श्रीमती जी, मेरा जादू मेरे हाथों में है और मेरे दिमाग में है। मैं अपने हाथों को घुमाकर गेंद को कहीं भी ले जा सकता हूँ, ध्यानचंद ने हंसते हुए जवाब दिया। तो देखो जादू कहाँ पे था, स्टिक में नहीं था, तो कहाँ पे था, उनके हाथों में और उनके दिमाग में वो जादू था। और वो क्या करते थे, उनके हाथों को घुमाकर वो गेंद कहीं पे भी ले जा सकते थे। तो देखो जो है खेल कहाँ पे, जादू करने से नहीं होता। तो देखो वो कैसे करते थे, वो अच्छे तरह से खेलते थे, वो दिमाग से सोच बूझ कर खेलते थे और उसी के कारण वो गोल पे गोल कर देते थे। और सबको क्या लगता था कि वह जादू करते थे। लेकिन देखो इनको हॉकी का जादूगर ऐसे भी कहते थे क्योंकि ये बहुत अलग तरीके से खेलते थे। और हमने देखा ही कि इस पार्ट में कि जब उनके पास गेंद जाती थी तो वो क्या होता था, गोल ही हो जाती थी, उनके हॉकी स्टिक से गेंद बिल्कुल भी बाहर नहीं आती थी। समझ में आया बच्चों आपको यह पार्ट? ठीक है, तो एक बार एक आप पार्ट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बाय बाय।